हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगा वर्किंग आवर्स के बारे में कि बहुत ज़्यादा ये आजकल कंट्रोवर्शियल भी है कि कोई कह रहा है कि 70 आवर्स वर्क करो, कोई कह रहा है कि सैटरडे संडे भी वर्क करो। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वो अभी हो रहा है। यूजुअली ग्लोबली जो एक स्टैंडर्ड है, नॉर्मली 8 आवर्स वर्किंग आवर्स होते हैं, पेड आवर्स। उसमें 30 मिनट्स, किसी में 30 मिनट, कहीं 40 मिनट्स, सॉरी 45 मिनट्स, कहीं 1 आवर लंच ब्रेक, टी ब्रेक, अपना जो भी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होता है। तो प्लस माइनस आप 9 आवर्स मान सकते हो ऑफिस के प्रीमाइस में। तो होता क्या है कि पहले क्या होता था, मैं वो बारे में बात करूंगा कि जैसे अगर आप 10-15-20 साल पहले चले जाओ तो नॉर्मली हम लोग जब ऑफिस में जाते थे तो हमारे जो सेल फोन्स होते थे, स्मार्टफोन्स तो नहीं होते थे, बेसिक जो कीपैड वाले फ़ोन होते थे वो ऑफिस के बाहर ही रखवा लिया जाता था, क्योंकि डिस्टर्ब करता था बहुत, है ना, आवाज़ आती थी। तो लोगों ने एक वो बना दिया था। सिक्योरिटी भी एक रीजन था। कई सारे जैसे बैंकिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते थे या कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वाले प्रोजेक्ट होते थे, हेल्थ केयर, यूएस हेल्थ केयर के, तो उसमें क्या होता था कि आपका ये एक रूल था कि आपको, आज भी है बहुत सारी जगहों पे, तो कि आपको जो अपना स्मार्टफोन है या सेल फोन है वो बाहर ही रखना है। तो होता क्या था कि प्योर 8 आवर्स आपको बिल्कुल काम करने के लिए मिलता था, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज स्मार्टफोन्स हैं, लोग अपने पास रखते हैं। कई सारे नोटिफिकेशन तो ऐसे होते हैं जो ऑफिस के नोटिफिकेशन होते हैं, जो मोबाइल पे ही आते हैं एक्चुअली आपके। तो ये इट्स अ पार्ट ऑफ नाउ योर बॉडी। आप इसको अलग ही नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट इवन इमेजिन कि हम बिना अपने सेल फोन के काम करें, है ना। तो होता क्या है कि जब भी कोई मैसेज आता है, ऊपर से ये व्हाट्सएप और जो सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है, इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना कि आप नोइंगली अननोइंगली कभी 8 आवर्स, प्योर 8 आवर्स तो आप दे ही नहीं सकते। इट्स अ फैक्ट, है ना, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो जो 8 आवर्स का वर्क होता था, जो पहले होता था, अब वो ऑलमोस्ट आप ऐसा मान के चलो कि इन अ गुड सिचुएशन 10 आवर्स प्लस ही हो जाता है, इफ़ यू आर नॉट वेरी एफिशिएंट। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या चीज़ है इसमें कि वो लोग भी आते हैं इसमें जो, एक तो होता है कि ठीक है नोटिफिकेशन बंद करके बैठने वाला बंदा, एक वो होता है जो हर नोटिफिकेशन को सुनता है ना, जो बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका है, उसको देखना ही देखना है। या कि कुछ लोग होते हैं जिनको गाने सुनना ही सुनना है ना। अब आदमी बोलता है कि मैं गाना सुनता हूँ लेकिन मैं काम कर लेता हूँ। आप काम कर लेते हो, लेकिन आप कभी ना कभी तो अपने सॉन्ग्स को चेंज करोगे, वॉल्यूम को अप करोगे, डाउन करोगे, वो डिस्टर्ब होता ही है। आप उस कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर सकते जिस कंसंट्रेशन के साथ आप बिल्कुल एक साइलेंट कंडीशन में या विदाउट एनी इंटरफेरेंस, विदाउट एनी नोटिफिकेशन आप जो काम कर सकते हो वो आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एक रीज़न है जिसकी वजह से स्पेशली जो न्यू यूथ है, लेट्स से कि लास्ट 7-8 ईयर्स में जितने भी लोग आए हैं ना, उनके लिए है, क्योंकि वो नहीं करना चाहते हैं ना। हम लोग जिस तरह से काम करते हैं वो लोग नहीं करते हैं उस तरह से काम। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका जो वर्किंग आवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है। सेकेंड रीज़न मैं कहूँगा कि जिस तरह के आजकल की ट्रैफिक कंडीशंस हैं, अगर आप 10 साल पहले जाओ, 12 साल 15 साल पहले जाओ, तो उस तरह के ट्रैफिक कंडीशंस नहीं होते थे ना। आजकल के ट्रैफिक कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हो गए हैं। लाइफ डिफिकल्ट है ना, आपको ऑफिस पहुंचना या कोई भी काम करना इतना आसान नहीं रह गया है। तो ये भी एक रीज़न है। बट अब ट्रैफिक को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो मैं उस बारे में बात करूँगा जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है। तो मैं यही कहूँगा, जब तक आपका वर्किंग आवर्स है ना, जब आप ऑफिस में काम कर रहे हो, इट्स बेटर कि आप अपने स्मार्टफोन को साइलेंट पे रखो, उसका नोटिफिकेशन बंद करके रखो। बिलीव मी, आप 15-20 दिन प्रैक्टिस करके देखो, आपको बहुत मतलब आपके जो आवर्स होंगे ना बहुत प्रोडक्टिव होंगे।
क्योंकि आप फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। और जो फालतू की जो गॉसिप्स होती हैं उस पर ध्यान नहीं दोगे ना, कि ये बंदा क्या कह रहा है, कहाँ चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको ध्यान ही नहीं देना, आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देगा। मैं मेरे ऑफिस में एक रिसेंटली एक बंदा है, तो वो नॉर्मली क्या होता था कि वो 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस आ जाता था और उसका 3-4 बजे उसका काम ख़त्म हो जाता था। बट मैंने एक चीज़ उसको देखा था कि वो बंदा मतलब प्योर सुबह आते ही फ्रेश माइंड में, वो यही बोलता था कि सुबह कोई डिस्टर्ब नहीं होता 10 साढ़े 9 10 बजे तक, और वो इतना फ्रेश माइंड से काम करता था, उसका काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था, उसके बाद वो बैठ के पढ़ता था। तो ये चीज़ मैंने फील किया है, और जो लोग अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को, उनको उसको बेनिफिट मिलता है, और आपको लगे रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है कि काम में, कई बार क्या होता है, जैसे काम में क्या होता है ना कि नहीं समझ में आता है, उसका ना लेफ़्ट मिल रहा है ना राइट मिल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। आप अगर डिस्ट्रैक्ट होगे, आप सोचोगे उसके बारे में कि ये नहीं हो रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये डिफ़िकल्ट है, ये है, वो है, बिलीव मी वो नहीं होगा। इट्स बेटर कि आप उस पर काम करो, देखने की कोशिश करो, लेफ़्ट राइट कुछ भी जो हो सकता है ना। इंटरनेट से आजकल तो इंटरनेट की इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, इंटरनेट से जो भी मिलता है उसको आप देखो, है ना, एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोल्यूशन ना मिले, डायरेक्शन तो मिलेगा ही, और एफर्ट जो है ना वो काउंट होती है। आप कहीं भी काम कर रहे हो, अगर आपका मैनेजर या आपका जो भी सुपरवाइज़र है वो आपको देख रहा है ना, तो आपके एफर्ट्स काउंट होते हैं। डजंट मैटर कि आपको सक्सेस मिला या नहीं मिला, वो एक डिफरेंट बात है, ठीक है। अगर फेलियर भी मिला कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टास्क में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं कि नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होगा यार, अगर किसी और बंदे ने भी किया है, बहुत गंदी ट्रैफिक है। तो मैं वही कह रहा था कि मतलब अगर किसी और बंदे ने भी किया है तो उसने भी किया ही होगा ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपके जो वर्किंग आवर्स है ना, उस पर आप बहुत कंसंट्रेट करो, और ये सब जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं ना, whether it is smartphone, whether it is environment of the office, whether it is they are let's say doing something else, आपको उस पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेट करना है। और आप ये मान के चलो कि मैंने ये फील किया है कि अगर आप 7 आवर्स भी अगर आप अच्छा देते हो ना अपने काम को, 8 आवर्स के वर्क में बहुत होता है। कुछ टास्क होते हैं जो मैं ये कहूँगा कि पॉसिबल है कि ज़्यादा टाइम ले, हो सकता है आपको वीकेंड में भी बैठना पड़े, ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है ना। कई बार क्या होता है कि क्लाइंट की डिमांड आ जाती है, या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट आ जाता है जो फुलफिल करना ही करना है। कई बार क्या होता है हम सिचुएशन से अवेयर नहीं होते, स्पेशली लोअर लेवल पे। बट हायर लेवल पे क्या होता है कि वो क्लाइंट से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। क्लाइंट कई बार अनोइंग होता है ना, वो बोलता है नहीं अभी करके दो, है ना, मुझे चाहिए ही चाहिए, ये कैसे नहीं होगा, है ना, इतना वर्कफोर्स अगर आपके पास है तो उसको यूटिलाइज करो। मतलब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं ऐसा। और क्योंकि प्रोजेक्ट्स आजकल इतना कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हो गया है, एक्चुअली सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा उनकी भी गलती नहीं है, उनके ऊपर भी प्रेशर है, बट वो हाँ उसको कैसे हैंडल करते हैं ये उनके ऊपर होता है एक्चुअली में। प्रोजेक्ट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, है ना, क्लाइंट सेंट्रिक, जिस कंपनी में लिखा होगा क्लाइंट सेंट्रिक है ना, तो फिर तो वहाँ तो काम वैसे भी मुश्किल होगा, क्योंकि एनी हाउ वो क्लाइंट को रिटेन करना चाहते हैं, और उसके लिए फिर वो क्या वो प्रेशर जो है नीचे की तरफ चला जाता है। और अगर आपका मैनेजर स्किल्ड नहीं है ना, चीज़ों को हैंडल करने लायक नहीं, तो फिर तो वो प्रेशर तो और ज़्यादा आता है। तो इन मेनी केसेस मैं यही कहूँगा कि कई बार गलती नहीं होती है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कई बार एक्चुअली अवेयर भी नहीं होता है, ठीक है। ये आई मीन इट्स द हायरार्की, राइट, मतलब कहाँ पे क्या डिसाइड हो रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, ये सब डिसाइड होता है उसी चीज़ से, जो भी वर्क प्रेशर होता है या वर्किंग आवर्स होते हैं। बाकी प्रैक्टिकली 70 आवर्स मतलब जो बात होती है, या जो भी सैटरडे संडे काम करने, ऐसा नहीं कि हम सैटरडे संडे काम नहीं करते, बट ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी कंपनी में तो अभी भी 6 डेज वर्किंग का कल्चर है ना।
वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो ऑब्वियस सी बात है जो लोगों को जो एक आदत पड़ चुकी है तो वो आदत से अब लोग वही है ना कि आपके एम्प्लॉय फिर आप रिटेन नहीं कर पाओगे, आप बहुत फिर आपका इटरेशन रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि थोड़ा अपने टाइम, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स, अपने मोबाइल पे कंट्रोल रखिए, है ना। आप ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं अपने लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंपनी के लिए कोई अपनी जान दे दो, लेकिन हाँ अपने लिए आप ज़्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। आप भी अपने लिए अपना समय बचा सकते हैं। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं वीडियो। थैंक यू वेरी मच।